हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट। मैं यही आशा करती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ और इसी प्रार्थना के साथ आज की इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी में सकुशल हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और कुछ ना कुछ नया आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है? तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कौन सा चैप्टर या कौन सी नेक्स्ट लर्निंग आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, कौन सा दरवाज़ा है जो आपके लिए खुलेगा और वहाँ पर एक नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए रखा हुआ होगा। अब ये नेक्स्ट चैप्टर कुछ अच्छा भी हो सकता है, ये नेक्स्ट चैप्टर कुछ बुरा भी हो सकता है। अब जो लोग बुरे सुनने के आदी नहीं हैं उन लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट कि मैं हमेशा रेमेडीज़ आप लोगों को बताती हूँ, तो आज भी डेफिनेटली बताऊँगी अगर कुछ बुरा आया तो। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ, यानी कि आपकी ज़िंदगी में अगला पाठ्यक्रम या फिर मैं कहूँ कि अगला चैप्टर, अगला लेसन क्या होने वाला है। अब आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, अभी आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, कलरफुल कलरफुल यहाँ पे लग रहा है सब कुछ। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी अपने ज़ोडिएक्स को पिक करने में, राइट? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी आप लोगों को अपने ज़ोडिएक को पिक करने में। तो आप लोगों के लिए वो टेंशन ही मैंने ख़त्म कर दी है आज। आज मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल पीपल, कि आप लोगों ने क्या करना है ना, अपने ज़ोडिएक को पिक करना है, लेकिन उससे पहले ये चेक कर लेना है कि आपका नेम इनिशियल हिंदी वाला कहाँ पर है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर पाइल नंबर 1 को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ, आप समझ पाएंगे देन। पाइल नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह या कन्या राशि, या मैं ऐसा कहूँ एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड विर्गो। तो मेष राशि, अगर आप लोग मेष राशि पिक करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो जोडियक है वो एरीज है, तो आपके नेम इनिशियल हिंदी में होने चाहिए चू, चो, चे, ला, ली, लू, अ। ठीक है, ये होने चाहिए। अगर वृषभ आप टॉरस पिक कर रहे हैं, यानी कि ई, ऊ, ए, ओ, आ, वी, वू, वे, वो। मिथुन जेमिनी अगर पिक कर रहे हैं तो आपके होने चाहिए का, की, कु, घ, ड, छ, के, को, हा। कर्क पिक कर रहे हैं कैंसर, दैट मीन्स आपका हिंदी इनिशियल होना चाहिए ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, राइट? साउंड्स फनी। लियो अगर पिक कर रहे हैं, सिंह अगर पिक कर रहे हैं तो मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे होना चाहिए। कन्या विर्गो अगर पिक कर रहे हैं तो टो, पा, पी, पू, श, ण, ठ, पे, पो होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से पाइल नंबर 2 को भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देती हूँ। तुला राशि यानी कि लीब्रा, तो होना चाहिए रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। वृषभ स्कॉर्पियंस अगर आप पिक कर रहे हैं तो ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू। सेजिटेरियस धनु पिक कर रहे हैं तो ये, यो, भा, भी, भू, ढ, फ, ढ ढक्कन वाला एंड भे। कैप्रिकॉन यानी मकर पिक कर रहे हैं तो होना चाहिए भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा या गी। कुंभ पिक कर रहे हैं एक्वेरियस, इसका मतलब होना चाहिए गु, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा। एंड अगर मीन पिक कर रहे हैं यानी कि पाइसेस, तो दी, दू, थ, झ झंडे वाला, घ ज्ञानी वाला और दे, दो, चा, ची, ये आपके इनिशियल हिंदी वाले होने चाहिए। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं आप लोगों के लिए एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी अभी, ठीक है, कुछ समय, मतलब ये इंट्रो खत्म होने के बाद। तो आप वहाँ से जा कर के अच्छे से चेक कीजिएगा कि आपका जो है, मतलब अभी वैसे मैंने दिखा देती हूँ आप लोगों को और अच्छे से आप लोगों को दिख रहा होगा। बाकी और मैं अच्छे से आप लोगों के लिए क्या ना एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो आप लोगों ने अच्छे से देखना है पहले आपने, और हमेशा याद रखना नाम राशि ही लेनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये इनिशियल्स ही लगाए हैं। हम जिस आप समय में पैदा हुए उस समय के हिसाब से राशि नहीं लेंगे, नाम राशि लेंगे। क्यों? क्योंकि नाम राशि ज़्यादा से ज़्यादा पुकारी जाती है, नाम ज़्यादा से ज़्यादा पुकारा जाता है ना, तो नाम राशि ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेट होती है। ओके,
तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आई होप आपको मेरा ये थोड़ा सा मेहनत करना अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद द डिजर्विंग पर्सन। और अब शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा खुलने वाला है और ये आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग एंड आई होप आप सभी ने अच्छे से पहले इंट्रो को देखा, समझा चीज़ों को और फिर उसके बाद अपना ज़ोडिएक पिक किया एंड राइट नाउ यू आर इन अ राइट पाइल सेलेक्शन। बहुत सारे लोग क्योंकि बोलते हैं कि कौन सा पाइल सेलेक्ट करें, कौन सा ज़ोडिएक सेलेक्ट करें, इसीलिए मैंने थोड़ी सी इतू सी मेहनत करी और आप सभी लोगों के लिए ये चार्ट प्रिपेयर किया। तो अगर इस चार्ट के हिसाब से आपकी राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या यानी कि एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो है, तो आइए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। इनमें से कोई एक हिंदी इनिशियल आपका होगा, नाम का पहला अक्षर, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पहले उसे अच्छे से क्लियर कीजिएगा, उसके बाद इस रीडिंग को पिक कीजिएगा और फिर देखिएगा गाइज, ओके। और फिर भी कोई अगर समझ नहीं आ रही है बात तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं श्योरली फील करूँगी आप लोगों की हेल्प करना एज ए गुड एनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, सबसे पहले थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, राइट। आप किस तरीके के इंसान हैं, थोड़ा सा ये हम चेक करेंगे। आज मैं ये नहीं चेक कर रही हूँ कि करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आज मैं आप लोगों के लिए ये चेक करूँगी कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। वन, 2, 3, 4. Bottom of the deck, Temperance, Sagittarius energies. ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही हूँ वो है इनोसेंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इतना मूर्ख समझ ले कि कोई भी पागल बना के चला जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ और वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो सकते हैं। ये मैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ गाइस, ओके। आप बहुत हम्बल हो सकते हैं, इनोसेंट हो सकते हैं, शांति पसंद है यानी कि पीस लवर हैं और बेफिजूल में किसी को पोक करना पसंद नहीं करते। बट अगर किसी ने फालतू का पोक किया या किसी ने अगर नेगेटिविटी दर्शाने की कोशिश करी तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। मतलब आप एक ऐसे किस्म के इंसान हैं जैसे जैसे पानी होता है ना, पानी जस्ट लाइक यू आर जस्ट लाइक अ वाटर कि पानी किसी भी चीज़ में, किसी भी कंटेनर में डालो तो उसके साइज जैसा हो जाता है, किसी भी कलर के अंदर डालो या किसी भी चीज़ के अंदर डालो तो बिल्कुल उसके जैसा हो जाता है और उसको अपनी कंसिस्टेंसी दे देता है। तो आप भी बिल्कुल उसी तरीके से हैं। अगर सामने वाला, मतलब आपका बिहेवियर कैसा होगा ना, ये डिपेंड करेगा कि सामने वाला बंदा कैसा है। किसी को आप बहुत बुरे लग सकते हो और किसी को आप बहुत ही ज़्यादा भले और अच्छे इंसान, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा कैसा है। अगर सामने वाला बंदा सच में बहुत अच्छा है ना तो वो आपको ऐसे ही परसीव करेगा कि आप भी बहुत अच्छे हो, क्योंकि आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली उस पर्सन के लिए ऐसा ही हो जाता है। गुस्सा बहुत रहता है आपके दिमाग में, आपके बहुत सारे नेचर है। मैं इसको ऐसे नहीं कहूँगी कि ये ड्यूल नेचर है, ये तो गलत बात है, फलाना ढिमकाना, बिल्कुल भी नहीं भाई। आज की ज़िंदगी की मांग है ये, ठीक है, कि आपको ऐसा करना पड़ता है, राइट। और सबसे बड़ी बात, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, पेशेंस है आपके अंदर। आप चीज़ों को आपका चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कई बार हो सकता है लोगों को गलत लग जाता हो। एंड आप बहुत ही स्ट्रेंथफुल इंसान हैं, हार नहीं मानते हैं, हमेशा अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के बाद भी अगर कोई आपको फालतू की बकवास करता है या सारा आपने काम कर लिया फिर भी कोई नाटक नौटंकी कर रहा है तो आपको उसको सुना देने में कोई परहेज़ नहीं समझेंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग हियर कि आप लोग बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, पाइल नंबर 1 पीपल।
आप लोगों को समझ आ जाता है कि सामने वाला बंदा कौन है और वो कैसा आपके लिए सोच सकता है, कर सकता है, और सामने वाले बंदे की मन की जो एनर्जी है वो कैसी है। आप परसीव कर लेते हैं सामने वाले को कि वो कैसा बंदा हो सकता है समहाउ, ठीक है। वो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। मदरली नेचर है, इमोशनल है, और हमेशा हर किसी को प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश करते हैं। आपके मन में होता है कि मैं इसको भी प्रोटेक्ट कर लूँ, इसको भी प्रोटेक्ट कर लूँ, इसको भी प्रोटेक्ट कर लूँ, एंड आपके दिमाग में ना हमेशा कोई ना कोई फितूर चलता रहता है। आप एक जगह शांति से बैठने वालों में से नहीं हो तो ये आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक, और वी कैन से योर एनर्जी अपडेट। एनर्जी अपडेट नहीं कह सकते हम इस चीज़ को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों के मैंने बताए थे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और ये ख़त्म हो गई थी तो मैंने फिर से लगा ली। ये पता है सुकून देती है बहुत, मतलब बहुत अच्छी है ये। चलिए तो अब शुरू करते हैं आपके लिए नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, या मैं ऐसा कहूँ कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो जी देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, मैं पहले ही बता दूं। हो सकता है ये आपसे रेजोनेट हो सकता है ये आपसे रेजोनेट ना हो। इसके उन्हीं इवेंट्स को लेने की कोशिश कीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। मोर ओवर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। आप इस रीडिंग से डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। एंड टचवुड बहुत सारी रीडिंग्स हैं जो सभी लोगों से रेजोनेट होती हैं, और हूबहू वैसी वैसी चीज़ें लोगों के जीवन में होती हैं, क्योंकि वो मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं ऑन द इंस्टाग्राम। तो ये मैं भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो भी स्पिरिट्स होती है अराउंड उनको करती हूँ कि दे आर गाइडिंग मी। बट फिर भी आप लोग इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। प्लीज डिवाइन एक्सपीरियंस पाइल नंबर 1 पीपल, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, विर्गो, लियो, कैंसर, जेमिनी, टॉरस, एरीज। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी। चैरियट का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके ठीक है, दीज आर दी कार्ड्स जो कि आए हैं आपके टैरो से। अब मैं चेक करूंगी ओशो से आप लोगों के लिए। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप ओशो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हो। मैं क्या करूं, पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है ओशो के कार्ड्स। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड विद देम, शायद ये रीज़न है। 1 2 3 एंड 4। बॉटम ऑफ द डेक शेयरिंग का कार्ड है, लवर्स, रिसेप्टिविटी, कॉन्शियसनेस एंड मोरालिटी। नाइस, वेरी गुड, ठीक है। आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। देन विजडम ऑरिकल से chaos and conflicts, never ending story, to be fair. बॉटम ऑफ द डेक मेंडिंग का कार्ड है, मिक्सिंग। कुछ कार्ड्स हम अभी थोड़ी देर बाद निकालते हैं और अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ गाइस, एक लड़ाई है, ठीक है। किसी तरीके की एक लड़ाई है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, और ये लड़ाई आपको क्लैरिटी देगी।
मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, गाइज आप लोगों की ज़िंदगी में क्लैरिटी नहीं है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। आप आधे जन यहाँ फंसे हुए, आधे जन वहाँ फंसे हुए हो। कभी आपका दिमाग इस काम में नहीं लग रहा है बिकॉज दिमाग तो कहीं और चल रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में ना रिलेशंस को लेके, चीज़ों को लेकर के, या करियर को लेके, लव को लेके, या हर एस्पेक्ट में क्लैरिटी नहीं है। आपने बहुत सारे काम शुरू किए हैं बट उनका एंड नहीं हो पाया क्लैरिटी के साथ, या फिर बहुत सारे काम आप करने की कोशिश कर रहे हो बट 100% श्योरिटी के साथ वो कंप्लीशन पे नहीं जा रहे हैं। आप समहाउ बहुत ज़्यादा मेस्ड हो गए हो, मेस्ड अप हो गए हो बिल्कुल, और चीज़ें ना बहुत ज़्यादा तरबतर बिखरी हुई हैं, चीज़ें क्लैरिटी की तरफ नहीं जा पा रही हैं। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग हियर, ठीक है। अब एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ बहुत स्ट्रांगली, वो है कि जब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी है, जब संतुलन बिगड़ने लगता है, किसी भी तरीके का संतुलन हो वो, तो जब वो बिगड़ने लगता है तो कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी आती है ज़िंदगी में जो बहुत सारे कचरे को बाहर ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी धरती के ऊपर संतुलन बिगड़ने लगता है तो कोई ना कोई ऐसी आपदा, कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी आती है जिसकी वजह से सब लोगों की ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती है। और फिर जब हम न्यू एरा से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं तो हम हमारी पुरानी चीज़ों को गुड बाय बोल देते हैं। तकलीफ़ हमें बहुत होती है, लेकिन यही एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है हमारी ज़िंदगी में। अब बहुत सारे लोग हो सकते हैं कमेंट सेक्शन में ये बोले कि मतलब ये कोई अच्छा सोल्यूशन तो थोड़ी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर ये क्लैरिटी के साथ बोलना चाहती हूँ, पाइल नंबर 1 पीपल, ये जो भी मेरे इस बात से वाकिफ़ नहीं रखते हैं, गाइज देखिए, हम अगर अपने हिसाब से चीज़ों को सॉर्टेड नहीं करेंगे तो जब बाहरी जो शक्तियाँ हैं, जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, यूनिवर्स की जो एंजेलिक एनर्जीज़ हैं, अगर उनको पार्टिसिपेट करना पड़ जाएगा ना, तो वो तो उनके पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है। वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे पहला चैप्टर जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है वो है किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट। आप इस कार्ड को देखिए, कितने कितने क्लैरिटी के साथ कार्ड्स आए हुए हैं। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कुछ ऐसा जिसको मतलब देख करके आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील कर सकते हो, या आप ऐसा महसूस करते हो कि अरे अरे ऐसा क्यों हो रहा है, और आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरी ज़िंदगी में तो हर चीज़ मतलब नेवर एंडिंग एस्पेक्ट में ही चल रही है। लेकिन जब ये चीज़ हो जाएगी फाइनली आपकी ज़िंदगी में, देन यू गाइज विल रियलाइज़ कि जो हुआ वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ, और इसका ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ये ऐसे नहीं होता तो समहाउ आज भी मैं उसी सिचुएशन में या उसी पोजीशन में बैठा रहता, या बैठी रहती, रोता रहता या रोती रहती, ठीक है। तो आई एम सीइंग हियर, आई होप आप लोग मेरी बात को समझ चुके हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसी सिचुएशन प्रेजेंटली आपकी ज़िंदगी में आने वाली है जो आपको स्टार्टिंग में डिसअपॉइंटमेंट देगी, बर्डन फील कराएगी, एंड फिर उसके बाद वो चीज़ चैरियट यानी कि भागते हुए रफ्तार के साथ जब होने शुरू हो जाएगी, लाइक ठीक होनी शुरू हो जाएगी, देन यू गाइज विल फील लाइक अ किंग ऑफ वॉन्ड्स कि चलो फाइनली जो हो गया सो हो गया, नाउ आई एम हैप्पी, ठीक है। तो पहला चैप्टर क्या खुलने वाला है, क्लैरिटी का, और वो क्यों ऐसा नेगेटिव तरीके से क्यों आपकी लाइफ में आने वाला है, बिकॉज आपने कभी भी चीज़ों को सही करने के लिए स्टेप्स नहीं लिए। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बट ये रियलिटी है। आपके कार्ड्स को देख के मुझे यहाँ पर यही एनर्जी फील हो रही है कि समहाउ आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर ना बहुत सारा कचरा भर के रखा हुआ है, अनवांटेड रिलेशनशिप जिनसे कुछ मिल नहीं पा रहा है। ये रिलेशनशिप लव लाइफ का नहीं हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सब लोगों की ज़िंदगी में लव लाइफ का ही हो सकता है फैमिलीज़ का, हो सकता है कोई और अदर इमोशनल रिलेशन, ठीक है, कोई ऐसे दोस्त का या किसी ऐसे परिजन का या किसी प्रियजन का, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे अनवांटेड रिश्ते, अनवांटेड रिलेशनशिप्स, बहुत सारे अनवांटेड टास्क जिनका कोई मीनिंग नहीं बचता है, अनवांटेड इवेंट्स, बहुत कुछ आपने फंसा के रखा हुआ है, और बस ज़िंदगी चल रही है चल रही है चल रही है। फाइनली एक बहुत ही नेगेटिव रफ्तार आने वाली है जो इन सब चीज़ों को बहा के ले जाएगी अपने साथ। कुछ ऐसा इवेंट आपकी ज़िंदगी में होने वाला है जिसको लेकर के सबसे पहले आप डिसअपॉइंटेड फील करेंगे, बर्डन फील करेंगे, एंड देन सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो किसी लड़ाई या किसी नेगेटिव इवेंट के लिए सावधान रहें। टाइमिंग्स भी मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। सेकंड चैप्टर फॉर श्योर लव का है। ये लव का चैप्टर ऐसा हो सकता है दैट आप इसको हासिल करके या इस चैप्टर को आप
पिक करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। या तो आपकी ज़िंदगी में अगर लव लाइफ को लेकर के कोई पंगा चल रहा है तो वो सॉर्टेड होगा, ठीक है। और सब कुछ बेहतरी के लिए, जो देखो हमेशा याद रखो, रात को एक अफर्मेशन दे के ज़रूर सोया करो कि जो हम सब लोगों के लिए सही है भगवान, वो आप ज़रूर चुनना और वो ज़रूर करना। इससे क्या होगा, आपका भी भला होगा और आपके आसपास के लोगों का भी बहुत भला होगा। तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नेगेटिव चल रहा था लव लाइफ को लेकर के, तो वो समहाउ सॉर्टेड होने वाला है, वो ठीक होने वाला है। एंड आप अगर आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, तो ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि रिसेप्टिविटी का कार्ड भी है यहाँ पर। ओके, सो न्यू एनर्जीज आर ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ, एंड ये न्यू एनर्जी आपको बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल फील कराएगी। आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत ही बड़ा इस चीज़ की वजह से चेंज आएगा, ठीक है। सो समवन इज़ ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ एज एन अ पार्टनर, एज एन अ फ्यूचर स्पाउस, और ये पर्सन आपको इतना हैप्पी और पॉजिटिव फील कराएगा कि आपको समझ आ पाएंगी चीज़ें कि हाँ, मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ या मैं कहाँ स्टैंड कर पाता हूँ। ओके, तो पहला चैप्टर क्लैरिटी, दूसरा चैप्टर लव लाइफ। नाउ व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, तीसरा चैप्टर। 3 चैप्टर्स निकले हैं आप लोगों की लाइफ में। तीसरा चैप्टर होने वाला है मोरालिटी एंड कॉन्शियसनेस को लेकर के, यानी कि आप अपने आप को बहुत स्ट्रांगली जान पाएंगे, पाइल नंबर 1 पीपल, और आप अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने के साथ साथ अपनी स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर पाएंगे। आपका जो दिल और दिमाग है वो स्ट्रांग सेम पैटर्न में अलाइन होगा। एंड सबसे बड़ी बात, आप ये जान पाएंगे कि मोरालिटी क्या है और किस तरीके से मुझे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो पहला चैप्टर क्लैरिटी, दूसरा चैप्टर लव, और तीसरा चैप्टर होने वाला है स्पिरिचुअलिज्म, या मैं कहूँ अपनी सोल का इन्हांसमेंट, ठीक है, अपग्रेड एनर्जीज। नाउ गाइस, यहाँ से भी हम लोग चेक करेंगे क्योंकि कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, राइट। फ्रेंडशिप, स्ट्रेंथ, क्लैरिटी, बोला ही था मैंने। बॉटम ऑफ द डेक कमिटमेंट देख लो, अब बात सेम आ गई ना वही। तो पहला चैप्टर क्लैरिटी, क्लैरिटी इज कमिंग इन योर लाइफ, हर एस्पेक्ट में, वो कोई भी हो, चाहे रिश्ते से हो, चाहे सिचुएशन से हो, किसी भी चीज़ से हो, क्लैरिटी इज कमिंग। सेकेंड, पॉजिटिव स्ट्रेंथ इज कमिंग इन योर लाइफ। एंड तीसरा, हो सकता है कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर, हैप्पी फ्रेंडशिप से चीज़ें शुरू हो आपकी लाइफ के अंदर। जो कमिटमेंट वाला फेज़ है, लव वाला फेज़ है, वो फ्रेंडशिप से शुरू हो और बाद में जाकर के शादी पे या कमिटमेंट पे या रिलेशनशिप में एंड अप हो, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग एडवाइसेस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो व्हाट आर दी एडवाइसेस फॉर यू गाइस? आप लोगों के लिए एडवाइसेस है कि आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव पैटर्न है उसको रिलीज करें, हर किसी के साथ सही तरीके से कम्युनिकेट करें, एंड न्यू रोमांटिक साइकिल इज कमिंग फॉर श्योर। बॉटम ऑफ द डेक, ये समय है अपने आप को हील करने का एंड डेफिनेटली आगे बढ़ने का, बहुत बहुत ज़रूरी समय, ठीक है। नाउ व्हाट आर द चार्म्स फॉर यू गाइस? द आउल स्पिरिट, आउल स्पिरिट साइकिक एनर्जीज को भी दर्शाती है, और सबसे बड़ी बात, आउल स्पिरिट हमेशा बताती है दैट समथिंग न्यू इज ऑलवेज अराइव इन अबंडेंस ऑल्सो। दूसरा चीज़ है हमारे पास द ब्यूटिफुल एलिफेंट, दैट मीन्स कि आपकी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव जेस्चर और स्टेबिलिटी आ रही है। और तीसरी चीज़, मेड विद लव, अगेन लव मैसेज। तो किसी पर्सन का एक पॉजिटिव सा लव मैसेज आप लोगों को जल्दी रिलीज हो सकता है, या कोई बहुत ही पॉजिटिव पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो सकता है, या आपकी लव लाइफ स्ट्रांगली पॉजिटिवली ठीक हो सकती है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी टाइमिंग्स, ठीक है। हर चैप्टर की टाइमिंग मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का क्या था? क्लैरिटी। कब तक होगा वो शुरू? नेक्स्ट 5 वीक्स। एंड अगेन देखो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दैट मीन्स लड़ाई। नेक्स्ट 5 वीक्स, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके नेक्स्ट 5 वीक्स के अंदर अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। सेकेंड चैप्टर था आपका लव, बहुत ही फास्ट। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं,
इस रीडिंग के देखने के कुछ दिन या कुछ घंटों के बाद ही, ठीक है। एंड थर्ड आपका था स्पिरिचुअलिटी एंड एनहांसमेंट ऑफ सोल, अपकमिंग 3 days और 3 weeks, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट की एनर्जी है, तो आई मस्ट से आप अपनी एनर्जीज को बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली फील करोगे, अच्छा महसूस करोगे, चीज़ों को लेकर के भौतिक हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में मैं देख रही हूँ। तो क्लैरिटी, लव लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी, ये 3 चैप्टर फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डीएम कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं मुझे मेल आईडी पर फॉर योर पर्सनल पेड रीडिंग सेशन। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें एंड मुझे ज़रूर आके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। लव यू ऑल गाइज। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। सो आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा। एंड आई होप सो कि आप सभी लोगों ने अच्छे से इंट्रो देखा होगा। नहीं भी देखा है तो चलो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी ही आप लोगों को। तो आज हम लोग क्या करने वाले ना, आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, लाइक आपकी ज़िंदगी में अगला चैप्टर किस चीज़ का होने वाला है। एंड मैंने इंट्रो के अंदर ये बताया था कि आपको अपना ज़ोडिएक पिक करना है, बट आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना ज़ोडिएक पिक करने में बहुत परेशानी आती है। तो आज उन्हीं सब लोगों के लिए है ये थोड़ी सी मेरी मेहनत। मैंने आप सभी लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत करी है यहाँ पर, और आप लोगों के नाम के हिंदी इनिशियल्स लिखे हैं रिलेटेड टू योर राशि यानी कि ज़ोडिएक। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है यानी कि तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, लीब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। एंड आई होप आपने यहाँ से अपने जो इनिशियल्स हैं, नेम इनिशियल्स हिंदी के, उन्हें पिक कर लिया होगा ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। नाम राशि ही हमें पिक करनी होती है, राइट। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए कि क्या आता है कार्ड्स में, है ना। चलिए तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं आप लोगों को ना सबसे पहले बताने वाली हूँ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक आप किस तरीके के इंसान हैं और आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। इमोशनल होने के साथ साथ आप मेंटली बहुत ज़्यादा श्योर पर्सन हैं, प्लानिंग करने में सबसे आगे हो सकता है आप लोगों को प्लानिंग करना बहुत पसंद हो, मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है। 2 3 4 बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है पाइल नंबर 2 पीपल। आप लोग कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, आपसे कोई डिबेट में जीत नहीं सकता। मोर ओवर आपके अंदर कोई बातों की जो लड़ाइयाँ होती है ना, उसके अंदर कोई नहीं जीत सकता। आप एक अलग ही किस्म के इंसान हैं, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आपको कोई बहुत इजीली डिफीट नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग इंसाफ पसंद इंसान हो, लाइक आपके अंदर एक अलग ही स्पार्क है चीज़ों को लेकर के, एक अलग ही एनर्जी है आप लोगों की, ओके। एंड एक चीज़ जो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पॉजिटिव फील कर रही हूँ वो है कि आप लोगों का अपना खुद का एक ऐसा ऑरा है जिसके अंदर आप सामने वाले को तभी श्योर एनर्जी के साथ लेकर आ पाते हो उस एनर्जी के अंदर जब तक आपका मन है, अदरवाइज नहीं। कोई भी आपकी कंफर्ट जोन में ऐसे ही नहीं आ सकता। ये आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एडवांटेज है, आपकी एनर्जीज ही ऐसी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, रिच है अपनी एनर्जीज़ में, पॉजिटिव है, होपफुल है, हमेशा कुछ बड़ा क्रिएट करने की एनर्जी में रहते हैं, हमेशा कुछ अच्छा करना पसंद करते हैं। कई बार ऑप्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लाइक 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऑप्शंस के अंदर थोड़ा सा आप लोग
असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट ऑल द टाइम 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दैट मीन्स आप हमेशा पावरफुल थिंकिंग रखते हैं। ओवर थिंकिंग करना इट्स अ वेरी कॉमन थिंग आज के ज़माने में, लेकिन आप ओवर थिंकिंग करने के बावजूद भी अच्छा क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं, हार नहीं मानते इजीली, प्लानर बहुत अच्छे हैं आप लोग, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग करना तो चलो नॉर्मल सी बात है, वो मैं क्या ही पॉइंट को लूँ कैरेक्टरिस्टिक में। इंसाफ पसंद इंसान है, मुंह पे बोलना पसंद करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आगे बढ़ना पसंद है, स्ट्रेंथफुल है, पावरफुल है, ऑरा बहुत तेज़ है आप लोगों का, स्पिरिचुअली बहुत हाई कनेक्टेड है आप लोग, साइकिक हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, ज़्यादातर नहीं कुछ लोग, एंड इमोशनल होते हैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ। और आपको पता है कि किसको आपको अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन करना है और किसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना है। ओके, ऑप्शंस के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी भी आप हार नहीं सकते, लेकिन आप अपने इमोशनल कनेक्शंस को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि वहाँ पे समहाउ आप हार जाते हैं, ठीक है। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे आप लोगों के नज़र आए, पाइल नंबर 2 पीपल। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हाँ मैंने कम्युनिकेशन वाला तो आई थिंक आप लोगों को बता ही दिया। तो ये जो रीडिंग है ना गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, मैं फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों तक एग्जैक्टली आपसे रेजोनेट हो, और जो भी मुझे मैसेज आता है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आने की कोशिश करती हूँ। बट इसको एज ए जनरल रीडिंग ही देखिएगा, इससे उन इवेंट्स के बारे में पॉजिटिविटी लीजिएगा जो आपके अपकमिंग हो, ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा चैप्टर आपका आने वाला है। और अगर कुछ नेगेटिव भी आएगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको क्या करने की उसमें ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट, है ना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ। नेक्स्ट चैप्टर क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, इस चीज़ को देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और जो मुझे अभी फील हो रही है कार्ड शफल के दौरान, हो सकता है आप लोगों को म्यूज़िक और ट्रैवल दोनों का बहुत ज़्यादा शौक हो। पाइल नंबर 2 पीपल, आई एम सॉरी, मेरे दिमाग में ये टॉपिक भी आया था, ये पॉइंट भी आया था आपके कार्ड्स को देख के, आपकी एनर्जीज़ को देख करके, बट वो मैं ले नहीं पाई, मैं भूल गई आई थिंक उस वक्त। कार्ड्स मैं ये नहीं लूँगी, मैं खुद ही पिक करने वाली हूँ। ओके, 1 2 3 4। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। क्या आया है यहाँ पे, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस एंड पेज ऑफ कप्स। तो टैरो से आए हैं ये 4 कार्ड्स। आई होप आपको सीधे और सही दिख रहे हैं। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं स्ट्रांगली कि आप ओशो बहुत इस्तेमाल करते हो, ऐसा क्यों? पता नहीं, आई लव ओशो कार्ड्स। मुझे वैसे सारे कार्ड्स पसंद है, बट ओशो को मैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। 1 2 3 4। बॉटम ऑफ द डेक, द आउटसाइडर्स। ओके, guidance, the rebel, inner voice and the suppression. Card number 10, the suppression. Okay, then wisdom से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। wisdom से है deep knowing, serenity, वन मोर कार्ड, मिल्क एंड हनी। क्या बात है, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक देयर इन नाउ का कार्ड है, अभी और इसी वक्त, और कुछ कार्ड्स हम अभी थोड़ी देर बाद चेक इन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। फाइनली तो भाई देखो, पहला जो चैप्टर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है
कि अगर काफ़ी टाइम से आप चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे आप अपना कोई जॉब करते हैं या कुछ भी आप करते हैं करियर में, ठीक है, पैसा अर्न करने के लिए, और अगर उसके अंदर आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखने को मिल रही थी काफ़ी समय से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि पैसा या तो आ रहा है पर रुक नहीं रहा है, या फिर पैसे की जो आवक है वो बहुत धीमे हो गई है। प्रॉपर क्लाइंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, प्रॉपर मतलब जॉब में पैसा नहीं मिल पा रहा है, या जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, या कुछ ज़्यादा डिजर्व करते हैं बट आपको वो चीज़ मिल नहीं पा रही है। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है तो मैं बता देती हूँ, गुड करियर या मैं कहूँ गुड फॉर्च्यून इज कमिंग इन योर लाइफ। पहला चैप्टर होने वाला है फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि के जितने भी लोग हैं उनके लिए। दैट फर्स्ट होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में क्या? करियर अबंडेंस। यानी कि अगर आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी टाइम से एक ही सिचुएशन चल रही थी जहाँ पर आपका करियर डगमगाया हुआ था, चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही थी, क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, श्योर नहीं हो पा रहे थे चीज़ों को लेकर के, तो श्योरिटी इज़ देयर। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, दैट मीन्स अ होल पॉजिटिव श्योरिटी इज कमिंग इन योर लाइफ, एंड ये श्योरिटी आप लोगों को आपके करियर में बहुत कुछ बड़ा देकर जाने वाली है। टाइमिंग्स भी मैं बताऊंगी, और एक चीज़ और मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, ये आप लोगों के लिए जस्टिस होगा गाइस, ठीक है। आपके फर्स्ट चैप्टर में ये आप लोगों के लिए जस्टिस होगा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा हो काफ़ी टाइम से, या फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर वो आपको हासिल नहीं हो पा रहा हो जो एक्चुअली आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाह रहे थे एक अरसे से, ठीक है। एक लंबे अरसे से आप अपने करियर में जो हासिल नहीं कर पा रहे थे, फाइनली वो अब आप लोगों को हासिल होने वाला है। और मेहनत करिए भाई आप लोगों ने, ठीक है, मेहनत करिए तो उसका फल तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला आप लोगों का चैप्टर हो गया जी करियर का, ठीक है। दूसरा चैप्टर इक्वल गिव एंड टेक, आई एम सीइंग हियर। अगर आपकी ज़िंदगी में आप चाहे करियर हो, चाहे लव हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो या कोई भी सिचुएशन हो, उसके अंदर अपना 100% दे रहे थे, लेकिन अगर आपको 50 भी नहीं मिल रहा था, तो अब आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है पाइल नंबर 2 पीपल। इक्वल गिव एंड टेक कैसे? इक्वल गिव एंड टेक ऐसे कि आप जितना जिसके लिए करोगे, आपको सामने वाला उतना ही आपके लिए करता हुआ दिखेगा, और अगर सामने वाला उतना नहीं करेगा तो डेफिनेटली सी बात है आप चीज़ों को लेकर के सप्रेस नहीं होंगे, रिबेल हो जाएंगे, किसी के हाथ नहीं आएंगे और उस बंदे को या उस सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी से साइड कर देंगे। कुछ लोगों को ये मैच्योरिटी नज़र आएगी, तो कुछ लोगों को ये सही पैटर्न नज़र आएगा, बट डेफिनेटली ये चीज़ मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से महसूस कर रही हूँ फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। आई एम सीइंग इक्वल गिव एंड टेक इज कमिंग इन योर लाइफ, और अगर सामने वाले ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया तो आप बिल्कुल रिबेलियस एनर्जी और अंदाज के साथ उस बंदे को अपनी ज़िंदगी से साइड कर देंगे, या फिर अपने आप को सिचुएशन से बाहर ले आएंगे, ठीक है। और फिर कुछ और बेहतरीन आपके लिए वेट कर रहा होगा जिसको आप ज्वाइन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जॉब करते हैं जहाँ पर आपको उतना नहीं मिल पा रहा है जितनी आप मेहनत कर रहे हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो एप्रिसिएशन हो, चाहे फिर वो मोटिवेशन हो, उतना नहीं मिल पा रहा है जितना एक्चुअली आपको मिलना चाहिए। तो पता है सिचुएशन क्या होगी? आप उस जॉब को ही छोड़ दोगे और जैसे ही आप उस जॉब को छोड़ोगे, यू विल श्योरली गेट अ न्यू वन जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। तो पहला चैप्टर होने वाला है मनी, करियर, अबंडेंस, और दूसरा चैप्टर होने वाला है इक्वल गिवन एंड टेक, ठीक है। कई लोग मुझे न्यू जॉब्स हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, कई लोग मुझे एग्जाम्स क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं, कई लोग मुझे यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे कि प्लेस चेंज करेंगे अपना, और उसके बाद वहाँ पे जाकर के किसी नई जगह पर जाकर के कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। ओके, अच्छा, और ये इक्वल गिव एंड टेक सिर्फ करियर के मामले में नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हैं। ये इक्वल गिव एंड टेक किसी रिलेशनशिप का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है या कोई रिश्तेदार है या पेरेंट्स है या भाई बहन है या कोई लवर है या कोई हस्बैंड वाइफ है या आपका खुद का कोई बेबी क्यों ना हो, अगर आपने उनके लिए अच्छा किया और उन्होंने आपके लिए अच्छा नहीं किया या उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, तो आप उनके लिए करना बंद कर देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उनको अपनी ज़िंदगी से साइड कर दें, साइड बिठा दें, ठीक है, और किसी दूसरी चीज़ को आप अपनी प्रायोरिटी देना शुरू करें। आपकी एनर्जीज ये होने वाली है। तो फर्स्ट चैप्टर करियर, सेकंड चैप्टर इक्वल गिव एंड टेक। तो भाई तीसरा चैप्टर कौन सा होने वाला है? तीसरा चैप्टर होने वाला है स्पिरिचुअलिटी का। पाइल नंबर 1 में भी
थर्ड चैप्टर स्पिरिचुअलिटी का ही आया था और आप लोगों के लिए भी आया है, सो आई एम सो ग्लैड। एंड मैं प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल एनर्जीज बनी रहें। तो थर्ड चैप्टर होने वाला है इनर वॉइस एंड गाइडेंस का, यानी कि आप और बहुत स्ट्रांगली, हो सकता है मेडिटेशन के अंदर उतर जाएं और बहुत स्ट्रांगली आप किसी मंत्रा चैंटिंग को इम्पोर्टेंस दें, कुछ अच्छा बड़ा क्रिएट करें जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज़ में रहें और सोचें कि बस फाइनली अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ हो गया है, अब मुझे किसी नेगेटिव चीज़ की या किसी भी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो व्हाट आई एम सीइंग हियर इज भगवान से कनेक्शंस और स्ट्रांग होने वाले हैं फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, और आप अपने मन की आवाज़ को सुनेंगे, आप भगवान के गाइडेंस को सुनेंगे और कुछ अच्छा बड़ा क्रिएट कर पाएंगे। ओके, अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है आप लोगों को गाइडेंस दें, कुछ नए कोर्सेज लर्न करें। ठीक है, बस एक गाइडेंस है यहाँ पे, ये कार्ड मैंने वैसे तो बता ही दिया, बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, वो है कि आपको अपने आप को दबाना नहीं है, अपनी किसी भी इच्छा को मारना नहीं है, तभी आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। नाउ डीप नोइंग, कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें हो सकता है पहले से पता थी, या फिर इस एनर्जी के साथ मैं बताऊंगी टाइमिंग्स कब कब आएंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर की, बट डेफिनेटली आपके मन में विश्वास रहेगा, आपको पहले से पता रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या आपके लिए सही रहेगा। आप भगवान को सरेंडर रहेंगे 100%, एंड ढेर सारा मिल्क एंड हनी यानी कि अबेंडेंस एंड ग्रेट फुलफिलमेंट इज कमिंग इन योर लाइफ गाइस। ओके, अब हम देखेंगे कि यहाँ से भी थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं that what is next coming. So next coming is prosperity, मैंने बोला ही था, empowerment बोला ही था, and travel, जैसा कि कहा ही था कि कुछ लोग ट्रैवल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इधर से उधर। ठीक है, अपने ग्रोथ को लेकर के कुछ लोग मुझे एम्पावर होते नज़र आ रहे हैं कि खुद भी एम्पावर होंगे और दूसरों को भी एम्पावर करेंगे जो उनके साथ में रहते हैं, एंड ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। कुछ लोग हो सकता है अपना नया घर लें। ठीक है, ये उसी के अंडर आ रहा है, कौन से करियर वाले के अंडर ही आ रहा है। ठीक है, अबेंडेंस वाले के अंडर ही आ रहा है कि कुछ लोग अपना नया घर लें, कुछ लोग अपनी नई गाड़ी लें, या कुछ लोग कुछ नया क्रिएट करने के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाएं या ट्रैवल करें। ठीक है, नाउ व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू गाइस, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है परमात्मा की। किसी भी तरीके का घमंड को अपनी जिंदगी में आने ना दें, याद रखिएगा ये समय है कि आप अपने लिए एक्शंस लें, अपने लिए क्वेश्चंस करें डिवाइन को। मोर ओवर इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा हाईली रन कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा संभालने की कोशिश कीजिएगा। सो दिस इज़ द एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, आप सभी लोगों के लिए ये पॉजिटिव सी एडवाइस थी। नाउ लेट्स सी व्हाट चार्म सेज फॉर यू। सो लव है यहाँ पर, ठीक है, प्यार है, करुणा का भाव है, न्यू बिगनिंग्स है, हीलिंग्स हैं, एंड फास्ट फ्लोइंग एनर्जी में होगा ये सब कुछ। टाइमिंग्स मैं अभी बताऊंगी, बट हाँ फास्ट फ्लोइंग एनर्जीज में होगा ये सब कुछ। चलिए अब टाइमिंग देख लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का था करियर और अबेंडेंस का, कब से होने वाला है बताइए, कब से होने वाला है फर्स्ट चैप्टर। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से 5 डेज 5 वीक्स के अंदर, और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर के हाईली डिसअपॉइंटेड हो और अचानक से ये एक बदलाव करियर का आपकी ज़िंदगी में आ जाए। ठीक है, सेकेंड चैप्टर आप लोगों का क्या था, इक्वल गिव एंड टेक। ये होने वाला है भाई इस रीडिंग को देखने के 9 डेज या 9 वीक्स के अंदर अंदर। 9 डेज मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे याद हो तो हॉर्स आया था जो कि फास्ट एनर्जीज को शो करता है, और स्पिरिचुअलिज्म, इन्हांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इस रीडिंग को देखने के सिर्फ 1 दिन या 1 वीक के अंदर अंदर। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द डिवाइन इज एक्चुअली क्वेश्चनिंग यू फॉर सो मेनी थिंग्स। आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, या हो सकता है अभी दिख रहे हो, स्पेशली 111, मिरर नंबर्स जैसे 1212, और आप लोगों को फॉर एग्जांपल बताया मैंने 1212, 31, 31, 13, 13, 41, 41। ठीक है, ऐसे नंबर्स आपको दिखेंगे मिरर नंबर्स, और आप लोगों को दिख सकता है 999, 555, 777 एंड 888। ये नंबर्स आप लोगों को ज़्यादा दिख सकते हैं।
तो अपना ख्याल रखिएगा। पाइल नंबर 2 पीपल, आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आप लोगों को आज की रीडिंग कैसी लगी मुझे बताना ना भूलें। हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे DM कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।